अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि सहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे भाइयों, सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही दर बदर भटकने के लिए हमें नहीं छोड़ा, बल्कि वक्तन फ़वक्तन नबी और रसूलों को हमारे लिए भेजा और ख़ासकर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए उसवा बनाकर भेजा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हमें जन्नत में जाने के जितने रास्ते थे बता दिया और जहन्नम से बचने के जितने रास्ते थे बता दिया। मेरे भाइयों, इसके बावजूद हम जहन्नम में चले जाएं तो ये हमारी नाकामी है, अल्लाह के रसूल वसल्लम की नहीं। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना आने वाला है। मैं कुछ रमज़ान के रोज़े तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह आज मैं बताऊंगा। मेरे भाइयों, रोज़े तोड़ने वाली चीज़ों में सबसे पहले आती है कोई भी खाने वाली चीज़ जो अगर खाई जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन जानबूझकर कोई शख्स अगर खा लेता है या पी लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा और उसको कफ़ारा भी देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है आगे मैं बताऊंगा। अगर कोई शख्स भूल से खाना खाता है और आखिरी निवाला उसके हाथ में है और याद आ गया कि मैं रोजे से हूं, तो ये आखिरी निवाला रख दे और कुल्ली करके अपना रोजा मुकम्मल कर ले, उसका रोजा नहीं टूटा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि खिलाने पिलाने वाला मैं हूं। तो भूल चूक से खाने से रोजा नहीं टूटता। इसी तरह पीने वाली चीज, कोई भी पीने वाली चीज है, जानबूझकर अगर वो पी जाएगी, चाहे पानी हो, दवाई हो, सिगरेट हो, कोई भी पीने वाली चीज है, अगर जानबूझकर कोई पीता है तो उससे रोजा टूट जाएगा और जानबूझकर करेगा तो इसके ऊपर कफ़ारा भी लाजिम होगा। इसी तरह जानबूझकर उल्टी करना, एक आदमी का है खुद उल्टी आ जाती है तो उससे रोजा नहीं टूटता, लेकिन एक आदमी जानबूझकर उल्टी करता है या बदहजमी हो गई पेट में या और कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो जानबूझकर अगर उल्टी वो करता है तो उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज्यादा मिकदार में खून चढ़वाएगा, खून ज्यादा चढ़वाने से, कमजोरी की वजह से कोई खून चढ़वाता है तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। इसी तरह ज्यादा खून निकलवाने से भी रोजा टूट जाएगा। कोई शख्स ज्यादा खून निकलवा दे तब भी रोजा टूट जाएगा। और कोई शख्स इस महीने में ताकत का इंजेक्शन अगर लगवाता है तो उसका भी रोजा टूट जाएगा। मेरे भाइयों, अगर कोई कमजोरी की वजह से ताकत का इंजेक्शन लगवाएगा तो उसका भी रोजा टूट जाएगा। इसी तरह मेरे भाई, औरतों का जो मसला है हैज का, अगर औरतों का हैज आ गया तो उनका भी रोजा टूट जाएगा, लेकिन इनके ऊपर कफ़ारा नहीं है। रमजान के महीने के बाद जितना रोजा इनका टूटा है उतना रोजा पूरा कर लेंगे, इनके ऊपर कफ़ारा नहीं है। इसी तरह नफास, जो बच्चा पैदा होने के बाद आता है, इससे भी रोजा टूट जाएगा, लेकिन इस पे भी कफ़ारा नहीं है। रमजान के बाद वो अपना जितना रोजा छूटा है वो पूरा करेगी। इसी तरह कोई शख्स रमजान की हालत में यूट्यूब वगैरह देखे और उसकी मनी खारिज हो गई तो इसका भी रोजा टूट जाएगा और कफ़ारा भी होगा। या सेक्स के जरिए मनी निकल गया, कोई भी है, सेक्स के जरिए मनी निकल गया या कोई भी तरीके से उसका मनी निकल जाता है तो उसका भी रोजा टूट जाएगा, उसका कफ़ारा भी। लेकिन रोजे की हालत में सोया है, एहतलाम हो गया
तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। एहतलाम से रोजा नहीं टूटता है, सफेद पानी वगैरह आने से जिनको बीमारी है उससे भी रोजा नहीं टूटता। इसी तरह मेरे भाइयों, कोई शख्स, औरत या मर्द, रोजे की हालत में अगर हम बिस्तरी करता है तो इसका भी रोजा टूट जाएगा और इन पे कफारा बिल होगा। मेरे भाई, अगर औरत ने जबरदस्ती मर्द पे की तो इस औरत के ऊपर कफारा होगा, या मर्द जबरदस्ती करे औरत पर तो ये मर्द पे कफारा होगा। मर्द पे कफारा क्या? यहां अगर औरत की मर्जी होगी तो औरत पे कफारा, और इधर मर्द जबरदस्ती किया हम बिस्तरी तो मर्द पे कफारा। या अगर दोनों की मर्जी हुई तो कफारा दोनों पे लाजिम होगा। या एक ने जबरदस्ती किया बीबी पे सेक्स करने के लिए, तो सिर्फ मर्द ने किया है तो मर्द को कफारा है। रमजान के बाद औरत एक रोजा रखकर अपना रोजा मुकम्मल कर लेगी, और अगर औरत ने मर्द पे जबरदस्ती की है तो मर्द रमजान के बाद एक रोजा करके अपना रोजा मुकम्मल करे। लेकिन अगर ये दोनों की मर्जी से हम बिस्तरी होती है तो ये कफारा दोनों पे लाजिम आएगा। और कफारा क्या है? कफारा मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमजान में आया और कहा, या रसूल सल्लम, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ, आगे तो बताइए। वो शख्स कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लम, मैं रमजान के रोजे की हालत में अपने बीबी से हम बिस्तरी कर ली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस पे तो कफारा लाजिम है। तो वो शख्स पूछता है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कफारा क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक गुलाम आजाद करना है। वो शख्स कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना मैं गरीब हूं, मैं खुद दूसरों की गुलामी करता हूं, जाके नौकरी काम वगैरह करता हूं, मैं कहां से गुलाम आजाद कर सकता हूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या 60 मिस्कीन को खाना खिला सकता है? वो शख्स कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद एक दिन खाता हूं, दूसरे दिन भूखा रहता हूं, मैं कहां से 60 मिस्कीन को खाना खिला पाऊंगा? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तू मुसलसल 60 रोजे रख सकता है? मुसलसल 60 रोजे रख सकता है? वो कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी रोजे में चंद ही दिन गुजरे थे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने बीबी से हम बिस्तरी कर लिया, तो 60 रोजे मैं कैसे रखूंगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बैठ जाओ। वो शख्स बैठ जाता है। थोड़ी देर में एक सहाबी खजूर का टोकरा लेकर आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश करते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सदके की खजूरें हैं, इसे गरीबों में बंटवा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, वो शख्स कहाँ गया जो अभी मसला पूछ रहा था? वो खड़ा हुआ, कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूर लो और जाओ मदीने में जो गरीब हैं उनको ये खजूर बांट दो, यही तुम्हारा सदका हो जाएगा। वो शख्स खजूर का टोकरा अपने सर पे रखता है और लेके मदीनों के गलियों में घूमता है, और थोड़ा टाइम के बाद वो खजूर लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या खजूरों को बांटा नहीं? वो शख्स कहता है, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खजूरें गरीबों में बांटनी थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ। कहता है, अल्लाह की कसम, पूरे मदीने में मुझसे गरीब कोई है ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़ते हैं और कहते हैं, ले जा, खा और अपने बच्चों को खिला, यही तुम्हारा सदका होगा।
तो मेरे भाइयों, रमजान का रोजा जानबूझकर कोई छोड़ देगा, जिसने एक रोजा रमजान का जानबूझकर छोड़ा, ता कयामत तक उसके बदले रोजा रखे, लेकिन इस फर्ज रोजे के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। जिसने रमजान का एक रोजा छोड़ा, कयामत तक इसके बदले वो रोजा रखे, लेकिन इसका कफारा अदा नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा गुनाह है मेरे भाई, इसका बदला नहीं दे पाए कयामत तक। इसके रमजान के रोजे के अलावा कयामत तक अगर वो जिंदा रहा और रोजे रखा तो इस रोजे का कफारा अदा नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, इस रमजान की बहुत बड़ी बरकत है। मेरे भाइयों, आप लोग रोजा को ना छोड़ें, रोजा रखें, नमाज पढ़ें, तरावी का एहतमाम करें और अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने रमजान का महीना पाया और रोजे रखकर अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा पाया, ऐसे शख्स पे अल्लाह लानत भेजता है। और जिस पर अल्लाह लानत भेजे उसका ठिकाना ना दुनिया में ना आखिरत में, कहीं वो ठिकाना नहीं पा सकता। तो मेरे भाइयों, आप लोग रोज़ों का एहतमाम करें और रोजे रखकर अपने गुनाहों को माफ़ फरमाएं और सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआएं करें, क्योंकि रोजेदार की दुआ कबूल होती है। अल्लाह रोजेदार की दुआ कभी रद्द नहीं करता। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।